क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शनल क्वेश्चन देखते हैं। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखिए, जब भी मोटर बोट और स्ट्रीम का क्वेश्चन आता है तो इसमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको पता होना चाहिए, तभी आपको ये क्वेश्चन बनेगा। तो मैं पहले आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूं कि ये कैसे होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं ये स्ट्रीम है या आप बोल सकते हैं वाटर है। वाटर, देखिए वाटर दो टाइप का हो सकता है, या तो पानी आपका स्टेबल है, मूव नहीं कर रहा है, या तो वो फ्लो कर रहा है। दो कंडीशन होते हैं। ओके, यहां पर मान लेते हैं ये हमारा शिप है, सॉरी ये हमारा बोट है। इज इट क्लियर? अब मान लेते हैं कि वाटर का फ्लो आगे की तरफ है। अब पानी अगर आगे की तरफ बढ़ रहा है, कुछ तो वेलोसिटी होगी, तो मान लेते हैं वो है v वेलोसिटी। और बोट है, अब बोट या तो पानी की तरफ फ्लो हो सकता है या अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, दो ही कंडीशन है। ओके, तो अगर बोट आगे की तरफ मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी u मान लेते हैं, तो आप ही बताइए जिधर फ्लो हो रहा है और जिधर बोट की वेलोसिटी है, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा बोट का? u वेलोसिटी बोट की खुद की थी, ये u वेलोसिटी क्या है? तो आप एक बार देख लीजिए, यहां पर ये मान लीजिए ये वाला कैसा वाटर है, ये मूविंग वाटर है, मूविंग वाटर। और ये कैसा वाटर है, इसको बोलते हैं स्टिल वाटर। दिस वाटर इज नॉट मूविंग। तो अब देखिए, इफ वी कीप अ बोट हियर एंड दिस बोट इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हमने माना कि ये वाटर स्टिल है, पानी का कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो बोट जो भी मूव करेगा अपने दम पे करेगा, तो जो भी वेलोसिटी बोट की होगी स्टिल वाटर में, उसको हम क्या नाम देंगे? u। तो वही आप मान के चलिए कि बोट खुद की कितनी वेलोसिटी से चल रहा था? u। तो वो आगे बढ़ रहा था, आपने पानी को भी फ्लो करा दिया, तो बोट की स्पीड तो बढ़ जाएगी ना। तो बोट की स्पीड बढ़ जाएगी तो टोटल कितनी हो जाएगी? u तो उससे खुद की स्पीड थी और पानी का स्पीड उसमें जुड़ जाएगा। तो ये जो नेट स्पीड होता है, इसी को हम बोलते हैं डाउनवर्ड स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, अब आप देखिए, मान के चलते हैं ये फ्लो था पानी का, पानी आगे की तरफ मूव कर रहा है, ये आपका बोट है। अब इस बार हम बोट को आगे नहीं पीछे की तरफ मूव करा रहे हैं। अगर ये बोट इस तरफ मूव करेगा विद वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी u, तो अब क्या होगा? मान लीजिए अगर ये डायरेक्शन को मैं इधर कर देता हूं u, तो स्टिल वाटर होता तो ये अपने u वेलोसिटी से आसानी से चले जाता, तो ये बिल्कुल चले जाता। लेकिन हमने क्या किया, पानी को इस तरफ मूव करा दिया, तो अब तो बोट को दिक्कत होगी ना चलने में। क्यों? क्योंकि u वेलोसिटी से वो चल रहा था, लेकिन पानी का फ्लो इधर आ गया, तो उसको एक रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है। तो देखिए, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, अब u नहीं रहेगी, तो कितनी हो जाएगी? u थी, अब v वेलोसिटी से ये माइनस हो जाएगी, तो ये इतनी हो गई। तो इसको हम बोलेंगे अप स्ट्रीम वेलोसिटी। तो देखिए, डाउन स्ट्रीम मतलब आप झूला झूलते हैं, बच्चे झूला झूलते हैं तो वो डाउन जाते हैं तो उनका स्पीड बढ़ जाता है, तो उससे याद रखिए कि डाउन स्ट्रीम का मतलब हो जाएगा कि वेलोसिटी प्लस हो जाएगी। और देखिए, अप स्ट्रीम मतलब क्या है? आपको चढ़ना है तो तकलीफ होगी, तो अप स्ट्रीम में आपकी वेलोसिटी माइनस हो जाती है। तो ये दो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद होना चाहिए। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। ओके बच्चों, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अप स्ट्रीम जो वेलोसिटी है उसको हम क्या बोलेंगे? u माइनस वी। और डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी है, डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी, इसको हम क्या बोलेंगे? u प्लस वी। इज इट क्लियर? अब यहां पर u मतलब क्या था? ये था स्पीड ऑफ बोट इन
स्टिल वाटर, और v क्या था, ये तो पानी का स्पीड था, तो इसको बोलेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो देखिए क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब आपको v की वैल्यू ही निकालनी है, तो ये आपको निकालना है। तो देखिए आप फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब u की वैल्यू आपको दी हुई है, u की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 18 किलोमीटर पर आवर ये दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या बोल रहा है, दिस बोट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। मान लीजिए ये मैंने ऐसा पानी बनाया, ये आपका बोट है, पानी का फ्लो है इस डायरेक्शन में u से, और आप इस तरफ गए, तो ये आप स्ट्रीम हो गया। तो आप यहां से यहां तक आ गए, तो यहां से यहां तक आने में आपको कितना किलोमीटर चलना पड़ा, 24 किलोमीटर, तो ये आप स्ट्रीम हो गया। लेकिन अगर आप वापस जाओगे, आप जा रहे थे u वेलोसिटी से, आप वापस भी u वेलोसिटी से आओगे, जाते समय आपको तकलीफ हुई तो उसको आपने बोल दिया अप स्ट्रीम, क्योंकि पानी अपोजिट था। लेकिन जब आप वापस जा रहे हो तो आप पानी की डायरेक्शन में जा रहे हो, तब आपका कैसा हो जाएगा स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। लेकिन दोनों केस में आपने जो डिस्टेंस कवर किया वो तो 24 ही रहेगा, वो तो 24 ही रहेगा। जब आप स्टार्ट में इस तरफ जा रहे थे तो आपको तकलीफ हुई, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा जाने में, लेकिन जब आप उसी तरफ से वापस जाएंगे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे, तो कम टाइम लगेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, a motor boat whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर in still water takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब ये जब आगे की तरफ जा रहा था तो उसको 1 घंटा ज्यादा लग गया जब वो वापस जा रहा था, बस इतना ही दिया हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप इसको ऐसा लिख लीजिए, कहां पर लिखें, यहीं पर लिख देता हूं मैं, टाइम टेकन ड्यूरिंग अप स्ट्रीम, ये ज्यादा लगा, टाइम टेकन ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम, तो इसको माइनस करेंगे तो ये कितना दिया हुआ है, 1 आवर, इसकी वैल्यू दी हुई है 1 आवर। अब आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां से टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये कॉन्सेप्ट हम यहां लगाते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अप स्ट्रीम का स्पीड देखिए कितना होगा, u माइनस वी, तो इसको हम लिखेंगे u माइनस वी, और ये क्या दिया हुआ है, माइनस डी अपॉन, इसको क्या लिखेंगे, u प्लस वी, डाउनवर्ड वाला कितना है, u प्लस वी, ये हमने लिख लिया, दैट इज इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर है। अब देखिए d तो कॉमन निकल जाएगा, u की वैल्यू आपको 18 दिया हुआ है, तो 18 माइनस वी माइनस 1 अपॉन 18 प्लस वी, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, इधर आ जाएगा, तो 18 प्लस वी माइनस इधर जाएगा, तो 18 माइनस वी डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, 18 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये इस तरीके से अभी लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये हो गया, और d जो यहां लगा हुआ था मैं इसको इस साइड ले आता हूं, 1 अपॉन डी करके, तो d की वैल्यू कितनी दी हुई है, कितना किलोमीटर है ये, 24 किलोमीटर, तो आप डायरेक्टली d की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 24 किलोमीटर। यहां से देखिए ये माइनस 18 होगा, माइनस माइनस प्लस v हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 18 प्लस v माइनस 18 प्लस v डिवाइड बाय, जब इसको आप सॉल्व करेंगे ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a का स्क्वायर 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 24। यहां से आप 18 और 18 काट सकते हैं, v प्लस वी 2v हो जाएगा, ये स्पेस मैं खाली कर देता हूं सॉल्व करने के लिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये यहां पर से v प्लस वी 2v हो जाएगा, तो मैं लिख लेता हूं इसको 2v डिवाइडेड बाय 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर, देखिए 18 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, 18 इंटू 18, तो देखिए 18, इस 18 को मैं 10 प्लस 8 लिख सकता हूं क्या, कोई दिक्कत, ऑब्वियसली लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इंटू करिए पहले, तो ये कितना आएगा 180 प्लस
8 8 जा 64, ये 6 यहाँ गया, 8 1 जा 8, 8 प्लस 6 ये हो गया 14। तो देखिए आप इसको सॉल्व करिए तो ये कितना आएगा 324। तो जब भी आपको कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर मिले तो आप उसको ऐसा ब्रेक करके सॉल्व कर लीजिएगा, आसान पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 324 माइनस ये कितना है v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/24 1/24। इज इट क्लियर? अब देखते हैं इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 48v 24 इंटू 2 48v दैट इज इक्वल टू, इधर ले जाओ इसको, 324 माइनस वी स्क्वायर। अब ये इस साइड आ जाएगा तो ये क्या होगा v स्क्वायर प्लस 48v माइनस 324 दैट इज इक्वल टू 0। v स्क्वायर प्लस 48v माइनस 324 इज इक्वल टू 0। इसको अब आगे हम फैक्टराइज करेंगे। देखिए इसके आगे क्या हो सकता है, हम यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे माइनस 324 है, तो ये कितना आ जाएगा इनका प्रोडक्ट माइनस 334 आएगा। इसको हमको ब्रेक करना है। हमको पता है ये 18 का स्क्वायर होता है, मतलब ये 18 इंटू 18 तो होगा, लेकिन हमको 48 लाना है। तो इसको हम और ब्रेक कर सकते हैं। ये हो गया 9 इंटू 2 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 2, ये भी 9 इंटू 2 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 2। अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ पेयर बनाते हैं। लेट से ये आपका हो गया 6, ये 6 हो गया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 18 3 जा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54। ओके, ये मैंने एक पेयर बनाया 54 इंटू 6। अब आप देखिए 48 में 48 लाना है, तो मैं 54 में 6 माइनस कर दूंगा तो मेरा 48 आ जाएगा, और इसके पास एक माइनस साइन भी है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा v स्क्वायर, तो 54 प्लस में ले लीजिए 54v माइनस 6v माइनस 324 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गया। इसके बाद आगे देखिए, अब हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर से v कॉमन निकलेगा तो v प्लस 54, यहाँ से माइनस 6 कॉमन निकलेगा, v प्लस 54 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप बोल सकते हो v प्लस 54 कॉमन निकल गया और ये v माइनस 6 हो गया दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए v इज इक्वल टू माइनस 54 आएगा। अब आपकी जो वेलोसिटी है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो यही वाला आपका आंसर होगा। तो हम लिखेंगे v माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 6। यूनिट देख लीजिए, किलोमीटर में चल रहा है, किलोमीटर पर आवर, तो ये आपका हो जाएगा v इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। तो आपका जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगा वो कितना आएगा 6 किलोमीटर पर आवर।